Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching the Nursing Mindset. Hope you all are well. Without wasting time, please subscribe my channel, like the video and comment the video. Share this video to your friend. Please subscribe my channel if you are new on this channel. Without wasting time, let's start the video. Today topic is ovaries. Subject is anatomy and this is BSc Nursing first year. Topic ovary. So first of all, what are ovary? Ovary क्या है? Ovary are the female gonads. Female के gonad हैं. They lie in a shallow fossa on the lateral wall of pelvis. Pelvis की lateral wall में shallow fossa के अंदर होते हैं. They are 2.5345 long. 2.535 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2 सेंटीमीटर वाइड, 2 सेंटीमीटर चौड़े एंड 1 mm थिक मोटाई. ईच इज अटैच टू अपर पार्ट ऑफ यूट्रस. हर एक ऊपर पार्ट यूट्रस के साथ अटैच होता है. बाय द ओवेरियन लिगामेंट एंड टू द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय द ब्रॉड बैंड लिगामेंट बाय द ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यू मेसोरियन. लिगामेंट ऑफ द बैक के साथ जुड़े होते हैं, ब्रॉड बैंड लिगामेंट के साथ, बाय द ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यू के साथ. ब्लड वेसल एंड पासिस टू ओवेरी थ्रू मेसोवेरियम. जो ब्लड वेसल है और जो नर्व पास है वो ओवेरी के मेसोवेरियम के थ्रू जाते हैं. स्ट्रक्चर द ओवेरी है 2 लेयर टिश्यू, मेडुला और कोर्टेक्स. मेडुला दिस लाई इन द सेंटर, ये बीच में लाई करता है. कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसके पास फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल और नर्व्स होते हैं. कोर्टेक्स दिस सराउंडेड द मेडुला, ये मेडुला के चारों तरफ फैला होता है. इट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है. और स्ट्रोमा कवर्ड बाय ग्रेन्यूल एपिथेलियम, जो कवर होता है ग्रेन्यूल एपिथेलियम से. इट कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स, जिसके पास ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं. इन वेरियस स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ईच ऑफ विच कंटेन एन ओवम. हर एक स्टेज पर मैच्योरिटी आने पर इनके पास अलग अलग ओवम होते हैं, जिनके अंदर ओवम होते हैं. बिफोर प्यूबर्टी द ओवेरीज एंड इनएक्टिव बट. प्यूबर्टी से पहले ओवेरीज आर इनएक्टिव, वो इनएक्टिव होते हैं. बट द स्ट्रोमा ऑलरेडी कंटेन इमेच्योर फॉलिकल, लेकिन स्ट्रोमा के पास पहले से इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं. विच द फीमेल हैज़ फ्रॉम बर्थ, फीमेल के पास बर्थ से होते हैं. ड्यूरिंग द चाइल्ड बीरिंग ईयर्स, ड्यूरिंग चाइल्ड बीरिंग के समय अबाउट एवरी 28 डेज वन और मोर ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर, एक या एक से ज़्यादा फॉलिकल मैच्योर, रप्चर एंड रिलीज इट्स ओवम, छोड़ देता है अपने ओवम को, इनटू द पेरिटोनियल कैविटी के अंदर. दिस इज कॉल्ड द ओवुलेशन, ये ओवुलेशन कहलाता है. एंड इट अकर ड्यूरिंग मोस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और बहुत लगातार मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होता है. फॉलोइंग ओवुलेशन द रप्चर फॉलिक्यूल्स डेवलप इनटू द कॉर्पस ल्यूम्बिकस ऑन द सरफेस ऑफ एनी. द रप्चर फॉलिक्यूल डेवलप हो जाते हैं इन द कॉर्पस यूलिकस ऑन द सरफेस ऑफ ओवेरी, ओवेरी के सरफेस के ऊपर. नेक्स्ट इज फंक्शन. द ओवेरी इज द ऑर्गन, ओवेरी ऑर्गन है इन विच फीमेल गैमेट्स आर स्टोर्ड, जिसके अंदर फीमेल के गैमेट्स स्टोर्ड होते हैं. एंड डेवलप प्रायर टू ओवुलेशन, और जो ओवुलेशन करने के लिए बने होते हैं. देयर मैचुरेशन इज कंट्रोल्ड, उनकी मैचुरेशन कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा. विच रिलीज गोनाडोट्रोपिन लेटिंग हार्मोन, जो कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है. FSH, LHS, बोथ ऑफ विच एक्ट एज ऑन द ओवेरी, जो ओवेरी के ऊपर काम करते हैं. और एडिशन द ओवेरी हैज एंडोक्राइन फंक्शन, ओवेरी का एंडोक्राइन फंक्शन एंड रिलीज हार्मोन एसेंशियल FSH, और हार्मोन रिलीज करती है FSH, LH एंड बोथ ऑफ विच एक्ट ऑन द ओवेरी, जो ओवेरी के ऊपर काम करते हैं. इन एडिशन दैट ओवेरी हैज एंडोक्राइन फंक्शन, ओवेरी के इन एडिशन में ओवेरी के पास एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं. रिलीज हार्मोन करना, एसेंशियल टू साइकोलॉजिकल एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो भी साइकोलॉजिकल चेंजेस और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल के में जो चेंज आते हैं वो ओवेरी के द्वारा ही होते हैं. द सोर्स ऑफ दिस ऑफ हार्मोन, जो सोर्स है इनका वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड द इनहिबिन द फॉलिकल इटसेल्फ. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, प्रथम साइकिल के हाफ में. वाइल द ओवम इज डेवलपिंग, जब ओवम बन रहा होता है. विद द फॉलिकल सीक्रेट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन,
सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन, फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। हाउएवर आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद द कॉर्पस इत्यम सिक्रीट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, उसके ओवुलेशन के बाद कॉर्पस इत्यम सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन को। हाउएवर आफ्टर द ओवुलेशन द कॉर्पस इत्यम सिक्रीट द प्राइवेटली प्रोजेस्टेरोन, और ओवुलेशन के बाद कॉर्पस इत्यम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है विद एस्ट्रोजन एंड इनहिबिट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कस अंडर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओवेरीज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ईच वुमन हैज़ टू ओवेरी, हर एक वुमन के पास 2 ओवेरी होते हैं। दे आर ओवल इन शेप, जो कि ओवल होते हैं, अंडाकार होते हैं। अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द वोम, वोम के इधर दोनों साइड होते हैं। अगेंस्ट द वॉल ऑफ द पेल्विस, पेल्विस के अगेंस्ट होते हैं। इन द रीजन नोन एज द एवेरिया फोसा, एवेरिया फोसा के अंदर। दे आर हाई द प्लेस बाय द लिगामेंट अटैच टू द वोम बट आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द रेस्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वट डू ओवेरीज डू, ओवेरी क्या काम करती है? द ओवेरीज हैज़ 2 मेन रिप्रोडक्टिव फंक्शन दो इन द बॉडीज, ओवेरी के 2 फंक्शन होते हैं बॉडीज के अंदर। दे प्रोड्यूस oocyte, सबसे पहले तो oocyte फॉर द फर्टिलाइजेशन, एंड दे प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव हार्मोन। सबसे पहला काम होता है फर्टिलाइजेशन में, और दूसरा काम है रिप्रोडक्टिव हार्मोन को रिलीज करना। द फंक्शन ऑफ द ओवेरी इज कंट्रोल बाय द गोनाडोट्रोपिन, जो फंक्शन है ओवेरी का वो कंट्रोल किया जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा, फ्रॉम जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है नर्व्स के द्वारा। वी सेंड द मैसेज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि LH हार्मोन को रिलीज करो, एंड फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन को भी रिलीज करो। दिस आर द कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि ये खून में छूट जाते हैं टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओवेरी रिलीज एन एग, ओवेरी है जो रिलीज करती है एग को एट द मिडवे पॉइंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यूजली जो ओवेरी है वो एग को रिलीज कर देती है मिडवे पॉइंट में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है। ओनली अ सिंगल oocyte फ्रॉम वन ओवेरी इज रिलीज ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक सिंगल oocyte रिलीज होता है ओवेरी के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। which every ovary taking an alternate fun in releasing an egg. A female baby is born with all eyes that she will ever have. This is estimated to be 2 million. This is the secretion of the ovary, development of 1 follicles. Next, what could go wrong with the ovaries? Ovaries के साथ गलत क्या हो सकता है? And medical condition that stop the ovary functioning properly can डिक्रीज ऑफ वुमन फर्टिलिटी, एक मेडिकल कंडीशन जो फर्टिलिटी इसको वुमन की रोक सकती है। द ओवेरी नेचुरल स्टॉप फंक्शनिंग, जो ओवेरी है वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से काम करना बंद कर देती है एक टाइम पर, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। दिस अकर इज मोस्ट वुमन अराउंड द एज ऑफ 50, ये ज़्यादातर 50 की उम्र हो जाता है। इफ दिस हैपन अर्लियर बिफोर द 40 इट कॉल्ड प्री मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, अगर ये 40 में हो जाता है तो इसे प्री मैच्योर ओवेरियन इन्फेंसी भी कहते हैं। The most common disorder of the ovary is the polycystic, जो मोस्ट कॉमन ओवेरी का डिसऑर्डर पॉलिस्टिक है। और सिंड्रोम, ओवेरी सिंड्रोम विच अफेक्ट 5 to 10% ऑफ वुमन, जो कि 5 से 10% है वुमन को फिर रिप्रोडक्टिव एज का। इन अ पॉलीसाइकेट्रिक ओवेरी द फॉलिक्यूल मैच्योर टू अ सर्टेन स्टेज, पॉलीसिस्टिक के अंदर जो ओवेरीज के फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं कुछ स्टेज के, बट दे देन स्टॉपिंग ग्रोइंग फॉइल टू रिलीज एंड, और थोड़े समय बाद एग रिलीज होना बंद हो जाता है। दिस फॉलिकल अपीयर एज सिस्ट इन द ओवेरी, जो कि सिस्ट की फॉर्म में ओवेरीज में इकट्ठा होते हैं। ऑन अल्ट्रासाउंड सीन दैट नॉर्मली दैट ओवेरी सच एज टर्नर सिंड्रोम, जो कि टर्नर सिंड्रोम बन जाता है। कैन रिजल्ट इन ओवेरी हैड नॉट फंक्शन, जिसके कारण से ओवेरीज फंक्शन नहीं कर पाती हैं कनेक्ट, एंड द लॉस ऑफ वुमेन्स फर्टिलिटी, और इसके कारण वुमन की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। द ओवेरी कैन बी डैमेज बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अदर कंडीशन, ओवेरीज कैन बी डैमेज और दूसरे तरीके से भी डैमेज हो सकती हैं, पर्टिकुलरली कीमोथेरेपी की वजह से टू द कैंसर ट्रीटमेंट। जब भी कैंसर ट्रीटमेंट हो तो उसकी वजह से ओवेरीज पर फर्क पड़ता है। हॉर्मोन्स डू ओवेरीज, ओवेरीज क्या क्या हार्मोन रिलीज करती है? जब मेजर हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवेरी एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, और एस्ट्रोजन है फर्स्ट, सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन डोमिनेट्स इन द फर्स्ट हाफ, प्रोजेस्टेरोन सबसे पहले हाफ में काम होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले, एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस डोमिनेट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ, प्रोजेस्टेरोन सेकंड हाफ में काम करता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हेन द कॉर्पस इक्टम हैज फॉर्म, जब कॉर्पस इक्टम बन जाता है।
बोथ हार्मोन आर इम्पोर्टेंट इन प्रिपेयरिंग लिविंग ऑफ द वोम। जो दोनों हार्मोन है जो बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए वोम टू प्रेगनेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन फर्टिलाइज एग इन एम्ब्रो, एम्ब्रो के अंदर फर्टिलाइज एग को तक जाने तक। इट कंसेप्शन अक्कर ड्यूरिंग एनी वन मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉर्पस इटम डज नॉट लूज इट्स एबिलिटी। द कंसेप्शन अक्कर, जब भी कंसेप्शन होती है ड्यूरिंग एनी वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक द कॉर्पस सिस्टम डज नॉट लूज इट्स एबिलिटी, एबिलिटी नहीं खोता है टू फंक्शन, कंटिन्यू टू सिक्रीट एस्ट्रोजन को रिलीज करता रहता है एंड प्रोजेस्टेरोन को भी, लाइंग द एम्ब्रो और इम्प्लांट in the leaving of the womb and the form of placenta. At this point, development of the fetus begins. Any medical condition that stop the ovary functioning properly can decrease a woman fertility. कोई भी कंडीशन जो वुमेन्स की फंक्शनिंग को रोक सकते हैं वो वुमेन की फर्टिलिटी को भी कम कर देती है। नेक्स्ट इज द बिब्लियोग्राफी लास्ट। www.brightkite.com, www.assignmentpoint.com, www.wikipedia.com, www.panasorange.com, www.slideshare.com, www.uhormone.com. Book source: a textbook of anatomy, physiology, Rose and Wilson, Annie, Vogue, Alison, Caron. Hope you get information from this video. As you get information from the about the ovaries function and the structure, please subscribe my channel. Thank you for watching this video. If you get information from this video, like the video, comment the video and share this in video to your friends. Thank you for watching.